कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। मोहे जाकर समझ निहार, मोहे जाकर समझ निहार। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण का चतुर्थ स्कंद चल रहा है। महाराज पृथु की कथा चल रही है। महाराज पृथु भगवान श्री हरि के साक्षात अंश कला अवतार थे और उन्होंने इस अवतार में क्या क्या कर्म किए हैं, उनके गुणों की, उनके कर्मों की मैत्रेय मुनि हरिद्वार के गंगा तट पर विदुर जी से कह रहे हैं। विदुर जी का मन ही नहीं भर रहा है भगवान श्री हरि की कथाओं को सुनकर। वह उसी में भाव विभोर हो जा रहे हैं, तन्मय हो जा रहे हैं और एक के बाद एक प्रश्नों की झड़ी लगा दे रहे हैं ताकि उनके कान भगवान के कथा रसमृत का पान करते रहें। भगवान श्री हरि श्री कृष्ण इस धरा को छोड़कर अपने धाम निज धाम वैकुंठ धाम जा चुके हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। जितने भी बड़े बूढ़े थे सबको भगवान की वह गति प्राप्त हो चुकी है। जिन लोगों ने उस युद्ध में कुरुक्षेत्र में भगवान के सामने अपने इस शरीर का त्याग किया था, देह का त्याग किया था, उनके उस सुंदर मुखार बिंदु को देखते देखते वह सब भगवान श्री हरि के परम धाम जा चुके हैं। उनकी सद्गति हुई है। अभी बचे हैं तो सिर्फ विदुर जी और उन्हें भगवान ने अपने धाम में जाने से पहले मैत्रेय मुनि को यह आदेश दिया था कि मेरे प्यारे भक्त विदुर को तुम उस ज्ञान का परम तत्व देना। भगवान विदुर जी से बहुत प्रेम रखते थे। विदुर जी भी पूर्व जन्म के धर्मराज थे। एक छोटी सी न्याय करने की गलती में उनका जन्म इस शूद्र के कुल में हुआ था। अब वह मैत्रेय मुनि से एक के बाद एक भगवान से जुड़ी हुई उनकी लीलाओं का प्रश्न किए जा रहे हैं और मैत्रेय मुनि उन्हें क्रमशः अपने ध्यानस्थ मुद्रा में आकर के भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए उन लीलाओं को कह रहे हैं और खुद भी उसमें तन्मय हो जा रहे हैं। महाराज पृथु ने वसुंधरा को अपने वश में करके उनसे वह सभी अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त कर ली जिनसे सारी सृष्टि तृप्त हो गई। कोई भी ऐसा जीव नहीं था जो उस समय पात्र और बछड़ा बना करके पृथ्वी देवी से अपनी मनचाही वस्तुएं न प्राप्त की हों। जिसकी जैसी जो गुण थे, स्वभाव था, उसी के अनुसार उन लोगों ने माँ पृथ्वी से सब चीज़ें प्राप्त की। महाराज पृथु पृथ्वी से बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने पुत्री के समान स्नेह हो गया। उन्होंने उसे कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। उसके पश्चात महाराज पृथु 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लेकर के पूर्वमुखी, जहाँ सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर बहती हैं, महाराज मनु के ब्रह्मवर्त क्षेत्र में उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा ली। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज मनु के ब्रह्मवर्त क्षेत्र में जहाँ सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर बहती है,
राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा ली। यह देखकर भगवान इंद्र को विचार हुआ कि इस प्रकार तो पृथु के कर्म में मेरे कर्मों की अपेक्षा भी बढ़ जाएंगी, इसलिए वे उनके यज्ञ महोत्सव को सहन न कर सके। महाराज पृथु के यज्ञ में सबके अंतरात्मा सर्वलोक पूज्य जगदीश्वर भगवान श्री हरि ने यज्ञेश्वर से साक्षात दर्शन दिया था। उनके साथ ब्रह्मा, रुद्र तथा अपने अपने अनुचरों के सहित लोकपालगण भी पधारे थे। उस समय गंधर्व, मुनि और अप्सराएं प्रभु की कीर्ति गा रहे थे। सिद्ध, विद्याधर, दैत्य, दानव, यक्ष, सुनंद, नंदादि भगवान के प्रमुख पार्षद और जो सर्वदा भगवान की सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं, वे कपिल, नारद, दत्तात्रेय एवं सनकादि योगेश्वर भी उनके साथ आए थे। भारत, उस यज्ञ में यज्ञ सामग्रियों को देने वाली भूमि ने कामधेनु रूप होकर यजमान की सारी कामनाओं को पूर्ण किया था। नदियाँ, दाख और ईख आदि सब प्रकार के रसों को बहा लाती थीं तथा जिससे मधु चूता रहता था, ऐसे बड़े बड़े वृक्ष दूध, दही, अन्न और घृत आदि तरह तरह की सामग्रियां समर्पण करते थे। समुद्र बहुत सी रत्न राशियां, पर्वत, भक्ष्य, भोज्य, चोष्य और लेह, 4 प्रकार के अन्न तथा लोकपालों के सहित संपूर्ण लोक तरह तरह के उपहार उन्हें समर्पण करते थे। महाराज पृथु के यज्ञ महोत्सव में जो प्रकृति उन्हें भेंट करती थी उसका यहाँ पर वर्णन हो रहा है। नदियाँ क्या लेकर आती थी, पर्वत क्या लेकर आते थे, समुद्र क्या लेकर आता था, और वह सब अपने हाथों से उस यज्ञशाला में उन्हें भेंट देते थे। राजा पृथु को भेंट समर्पित करते थे। सिर्फ वहाँ जलन और ईर्ष्या आई तो इंद्र के मन में। जब किसी को संपत्ति और अपने पद का लोभ हो जाता है, उसमें वह आसक्त हो जाता है, तो उसका मन ऐसे ही कलुषित हो जाता है। उसको यह भय हो जाता है कि कहीं मेरा यह सुख मुझसे छीन न जाए। इंद्र के जैसा ठाठ पाना तो हर कोई चाहता है, परंतु उस ठाठ पर बैठ करके, उस सिंहासन पर आरूढ़ होकर के तुम मद में आ जाओ, अभिमान में आ जाओ और यह विचार आ जाए कि फिर ऐसा सुख अन्य किसी को प्राप्त न हो। राजा जो इंद्र वर्तमान के होते हैं वह भी तो पूर्व में कर्म किए रहते हैं, तभी तो वहाँ तक पहुँचते हैं। पर वहाँ पहुँच करके सिर्फ भोगों को भोगते भोगते वे लोग ऐसे उसमें आसक्त हो जाते हैं कि उनसे कितनी बार गलतियाँ होती थी। जब इन पुराणों का अध्ययन करो तो पता चलता है कि देवताओं को सिर्फ अपने मद मत्सर में रह करके, अपने उस भोग की यथा सामग्रियों में डूब करके वह इतना उसमें डूब जाते थे कि उन्हें उनसे ऋषि महात्माओं का, देव भगवान का, श्री हरि का सबका अपराध हो जाता था। श्राप लग जाते थे, अपने इंद्र पद से नीचे गिर जाते थे, फिर क्षमा मांगते थे। इसीलिए सब बोलते हैं कि अगर प्राप्त करना है तो श्री हरि का निज धाम प्राप्त करो, उनकी भक्ति प्राप्त करो जो अविचल है, अखंड है, जो सदैव बना रहता है। वहाँ एक बार जो पहुँच जाता है फिर वह इस जीवन मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए छूट जाता है। इंद्र पद प्राप्त करके भी जब उनके कर्मों का क्षय हो जाता है, उनके पुण्यों का, क्योंकि वह पुण्य कर्म से ही मिलते हैं, स्वर्ग हमारे पुण्य से ही प्राप्त होता है, पर जब वह समाप्त हो जाता है तो हमें फिर इसी धरती पर आकर जन्म लेना पड़ता है। यह क्रम चलता ही रहता है क्योंकि समय का कोई अंत नहीं है और यह जो आत्मा है उसकी मृत्यु नहीं होती, यह चलती ही रहती है। सोचो कि कभी एक दिन इसका हमारा बिना किसी प्रयास के अंत हो जाए तो यह संभव ही नहीं है। अगर इस जीवन चक्र के जो चक्कर चलते हैं उनसे मुक्ति पाना है तो सिर्फ श्री हरि का भजन, श्री हरि की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम और उनकी प्राप्ति, सिर्फ एक यही सुगम और सरल मार्ग है। श्रीमद् भागवत महापुराण।
क्योंकि इससे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जगता है। और अगर आपने पहले ही उनसे प्रेम कर लिया है तब तो आप इसे बिना पढ़े रह ही नहीं सकते। यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यह रहस्य से भरा हुआ है, भगवान कृष्ण के प्रेम से भरा हुआ है, उनकी शक्ति, उनकी सामर्थ्य से भरा हुआ है। आपको वह ज्ञान प्राप्त होने लगता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की है, जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा सामर्थ्य है, भगवान की ऐसी भक्ति भरी हुई है। महाराज पृथु तो एकमात्र श्रीहरि को ही अपना प्रभु मानते थे। उनकी कृपा से उस यज्ञानुष्ठान में उनका बड़ा उत्कर्ष हुआ, किंतु यह बात देवराज इंद्र को सहन न हुई और उन्होंने उसमें विघ्न डालने की भी चेष्टा की। जिस समय महाराज पृथु अंतिम यज्ञ द्वारा भगवान यज्ञपति की आराधना कर रहे थे, इंद्र ने ईर्ष्यावश गुप्त रूप से उनके यज्ञ का घोड़ा हर लिया। इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए कवच रूप से पाखंड वेश धारण कर लिया था, जो अधर्म में धर्म का भ्रम उत्पन्न करने वाला है, जिसका आश्रय लेकर पापी पुरुष भी धर्मात्मा सा जान पड़ता है। इस वेश में घोड़े को लिए बड़ी शीघ्रता से आकाश मार्ग से जा रहे थे। इस वेश में वे घोड़े को लिए बड़ी शीघ्रता से आकाश मार्ग से जा रहे थे कि उन पर भगवान अत्रि की दृष्टि पड़ गई। उनके कहने से महाराज पृथु का महारथी पुत्र इंद्र को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा और बड़े क्रोध से बोला, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। इंद्र सिर पर जटाजूट और शरीर में भस्म धारण किए हुए थे, जो इस समय वर्तमान समय में पाखंडियों का वेश हो गया है। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इसमें कौन सत्पुरुष है, कौन महात्मा है, कौन सिद्ध है और कौन पाखंड है। अगर आप यह समझ सकते हैं तो सिर्फ अपने ज्ञान से, भगवान की कृपा से, नहीं तो इस समय ऐसे वेशधारियों को समझना बहुत ही दुर्गम हो गया है। उस समय इंद्र ने जो जो पाखंड का रूप धारण किया, वह सब वर्तमान में पाखंड के रूप में सब जगह व्याप्त हो चुका है। इंद्र ने सिर पर जटाजूट और शरीर में भस्म धारण किए हुए थे। उनका ऐसा वेश देखकर पृथु कुमार ने उन्हें मूर्तिमान धर्म समझा, इसलिए उन पर बाण नहीं छोड़ा। जब वह इंद्र पर वार किए बिना ही लौट आया, तब महर्षि अत्रि ने पुनः उसे इंद्र को मारने के लिए आज्ञा दी। वत्स, इस देवता धर्मेंद्र ने तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाला है, तुम इसे मार डालो। अत्रि मुनि के इस प्रकार उत्साहित करने पर पृथु कुमार क्रोध में भर गया। इंद्र बड़ी तेजी से आकाश में जा रहे थे। उनके पीछे वह इस प्रकार दौड़ा जैसे रावण के पीछे जटायु। स्वर्गपति इंद्र उसे पीछे आते देख उस वेश और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर्ध्यान हो गए और वह वीर अपना यज्ञ पशु लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। शक्तिशाली विदुर जी उसके इस अद्भुत पराक्रम को देखकर महर्षियों ने उसका नाम विजिताश्व रखा। यज्ञ पशु को चाशाल यूप में, यज्ञ मंडप में यज्ञ पशु को बांधने के लिए जो खंभा होता है उसे यूप कहते हैं, और यूप के आगे रखे हुए वलयाकार काष्ठ को चाशाल कहते हैं। यज्ञ पशु को चाशाल और यूप में बांध दिया गया था। शक्तिशाली इंद्र ने घोर अंधकार फैला दिया और उसी में छिपकर वे फिर उस घोड़े को उसकी सोने की जंजीर समेत ले गए। अत्रि मुनि ने फिर उन्हें आकाश में तेजी से जाते देख लिया। अत्रि मुनि ने फिर उन्हें आकाश में तेजी से जाते दिखा दिया, किंतु उनके पास कपाल और खड्वांग देखकर पृथुपुत्र ने उनके मार्ग में कोई बाधा न डाली। तब अत्रि ने राजकुमार को फिर उकसाया और उसने गुस्से में भरकर इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपना बाण चढ़ाया। यह देखते ही देवराज उस वेश और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वीर विजिताश्व अपना घोड़ा लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। तब इंद्र के उस निंदित वेश को मंद बुद्धि पुरुषों ने ग्रहण कर लिया।
इंद्र ने अश्वहरण की इच्छा से जो जो रूप धारण किए थे वे पाप के खंड होने के कारण पाखंड कहलाए। यहाँ खंड शब्द चिन्ह का वाचक है और उन जो जो वेश इंद्र ने उस समय छोड़े थे वह जो मंद बुद्धि के लोग थे उन्होंने उसे धारण किया और उसी से यह जो पाखंड का प्रचार फैला हुआ है इंद्र के छोड़े हुए वेश से ही है। इस प्रकार पृथु के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए यज्ञ पशु को चुराते समय इंद्र ने जिन्हें कई बार ग्रहण करके त्यागा था उस देखिए उनका नाम और उनके जो भेष होते हैं पाखंड के यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। यज्ञ पशु को चुराते समय इंद्र ने जिन्हें कई बार ग्रहण करके त्यागा था उन नग्न रक्तांबर तथा कापालिक आदि पाखंड पूर्ण आचरों में मनुष्य की बुद्धि प्रायः मोहित हो जाती है क्योंकि वे नास्तिक मत देखने में सुंदर हैं और बड़ी बड़ी युक्तियों से अपने पक्ष का समर्थन करते हैं। वास्तव में ये उपधर्म मात्र हैं। लोग भ्रमवश धर्म मानकर इनमें आसक्त हो जाते हैं। इंद्र की इस कुचाल का पता लगने पर परम पराक्रमी महाराज पृथु को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपना धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया। उस समय क्रोधावेश के कारण उनकी ओर देखा नहीं जाता था। जब ऋतिजों ने देखा कि असहा पराक्रमी महाराज पृथु इंद्र का वध करने को तैयार है तब उन्हें रोकते हुए कहा। जब ऋतिजों ने देखा कि असहा पराक्रमी महाराज पृथु इंद्र का वध करने को तैयार हैं तब उन्हें रोकते हुए कहा, राजन आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। यज्ञ दीक्षा ले लेने पर शास्त्र विहित यज्ञ पशु को छोड़कर और किसी का वध करना उचित नहीं है। इस यज्ञ कार्य में विघ्न डालने वाला आपका शत्रु इंद्र तो आपके सुयश से ही ईर्ष्यावश निस्तेज हो रहा है। हम अमोघ आवाहन मंत्रों द्वारा उसे यहीं बुला लेते हैं और बलात्कार से अग्नि में हवन किए देते हैं। वे लोग महाराज को समझाते हैं कि आप यज्ञ में दीक्षित हैं तो आप किसी का वध मत कीजिए क्योंकि यह इस समय निषेध है। हम मंत्रों से ही इंद्र को यहाँ पर बुला लेते हैं और इस अग्नि कुंड में ही हवन कर देते हैं। इतना बल होता था उन मंत्रों में। विदुर जी यजमान से इस प्रकार सलाह करके उसके याजकों ने क्रोधपूर्वक इंद्र का आवाहन किया। वे श्रुआ जो कुशों को बना करके उसमें आहुति डाली जाती है घी की, वे श्रुआ द्वारा आहुति डालना ही चाहते थे कि ब्रह्मा जी ने वहां आकर उन्हें रोक दिया। वे बोले, याजकों तुम्हें इंद्र का वध नहीं करना चाहिए। यह यज्ञ संज्ञक इंद्र तो भगवान की ही मूर्ति है। तुम यज्ञ द्वारा जिन देवताओं की आराधना कर रहे हो वे इंद्र के ही तो अंग हैं और उसे तुम यज्ञ द्वारा मारना चाहते हो। पृथु के इस यज्ञानुष्ठान में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने जो पाखंड फैलाया है वह धर्म का उच्छेदन करने वाला है। इस बात पर तुम ध्यान दो। अब उससे अधिक विरोध मत करो, नहीं तो वह और भी पाखंड मार्गों का प्रचार करता जाएगा। अच्छा, परम यशस्वी महाराज पृथु के 99 ही यज्ञ रहने दो। ब्रह्मा जी उन सबको समझाते हैं कि तुम जितनी बार प्रयास करोगे उतनी बार वह नए नए रूप धारण करेगा और फिर उससे और भी पाखंड के रूप इस सृष्टि में, इस संसार में फैलेंगे। फिर वह बोलते हैं कि महाराज पृथु के 99 ही यज्ञ रहने दो। फिर राजर्षि पृथु से कहा, राजन आप तो मोक्ष धर्म के जानने वाले हैं, अतः अब आपको इन यज्ञानुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। आपका मंगल हो। ब्रह्मा जी महाराज पृथु को यही समझाना चाहते थे कि आपको 100 यज्ञ करके इंद्र बनने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप मोक्ष धर्म के जानने वाले हैं जो सबसे उच्च पद होता है। इन सारे देवताओं से, लोकपालों से
के ऊपर भी, स्वर्ग के ऊपर भी और लोक होते हैं, तपलोक, जनलोक, महरलोक, सत्यलोक, और इन सब से परे इस सृष्टि के बाहर जो भगवान का धाम है, श्री निज धाम उनका गोलोक, वहाँ की जो सद्गति हो जाती है, उनके लिए यह 100 यज्ञ की आवश्यकता नहीं है। और भगवान तो उनके खुद ही अंश अवतार थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें याद दिलाया, आप तो मोक्ष धर्म के जानने वाले हैं, तो अब आपको इन यज्ञानुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। आपका मंगल हो। आप और इंद्र दोनों ही पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि के शरीर हैं, इसलिए अपने ही स्वरूपभूत इंद्र के प्रति आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। आपका यह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआ, इसके लिए आप चिंता न करें। हमारी बात आप आदरपूर्वक स्वीकार कीजिए। देखिए, जो मनुष्य विधाता के बिगाड़े हुए काम को बनाने का विचार करता है, उसका मन अत्यंत क्रोध में भरकर भयंकर मोह में फंस जाता है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब कोई काम बिगड़ रहा है तो उस समय मन को एकाग्र करके, शांत करके उस पर विचार करना चाहिए, ना कि उसी समय उसमें जूझ जाना चाहिए उसे सुधारने के लिए। क्योंकि जो विधाता ने ही बिगाड़ दिया है, उसे फिर कोई क्या बना सकता है। धैर्य धारण करना चाहिए, और उसी को बोलते हैं कि जब विपत्ति आती है तो संयम धारण करना चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए। एक तरफ विपत्ति आई है और दूसरी तरफ आप अपना क्रोध, जितनी भी अधर्म वाली चीज़ें हैं उन्हें आप धारण करोगे तो वहाँ सिर्फ सर्वनाश ही होता है। विधाता के बिगाड़े हुए काम को बनाने का विचार जो मनुष्य करता है, उसका मन अत्यंत क्रोध में भरकर भयंकर मोह में फंस जाता है। बस इस यज्ञ को बंद कीजिए। इसी के कारण इंद्र के चलाए हुए पाखंडों से धर्म का नाश हो रहा है, क्योंकि देवताओं में बड़ा दुराग्रह होता है। जरा देखिए तो, जो इंद्र घोड़े को चुराकर आपके यज्ञ में विघ्न डाल रहा था, उसी के रचे हुए इन मनोहर पाखंडों की ओर सारी जनता खींची चली जा रही है। आप साक्षात विष्णु के अंश हैं। वेन के दुराचार से धर्म लुप्त हो रहा था। उस समयोचित धर्म की रक्षा के लिए ही आपने उसके शरीर से अवतार लिया है। अतः प्रजापालक पृथु जी, आपने अपने इस अवतार का उद्देश्य विचार कर आप भृगु आदि विश्व रचयिता मुनीश्वरों का संकल्प पूर्ण कीजिए। यह प्रचंड पाखंड पथ रूप इंद्र की माया अधर्म की जननी है, आप इसे नष्ट कर डालिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी के इस प्रकार समझाने पर प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और इंद्र के साथ प्रीतिपूर्वक संधि भी कर ली। इसके पश्चात जब वे ज्ञात स्नान करके निवृत्त हुए, तब उनके यज्ञों से तृप्त हुए देवताओं ने उन्हें अभीष्ट वर दिए। आदिराज पृथु ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दी तथा ब्राह्मणों ने उनके सत्कार से संतुष्ट होकर उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिए। वे कहने लगे, महाबाहो, आपके बुलाने से जो पितर, देवता, ऋषि और मनुष्यादि आए थे, उन सभी का आपने दान मान से खूब सत्कार किया। जय श्री कृष्णा। महाराज पृथु की यज्ञशाला में श्री विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव। इतना सब कुछ होने पर भी महाराज का यज्ञ विघ्न से नष्ट नहीं हुआ था। उसमें साक्षात श्री हरि, श्री नारायण अवतार लिए, दर्शन दिए और महाराज पृथु को स्नेह भरी दृष्टि से देखकर वहाँ की सभी जनता को, सभी प्रजा को अपना वह दुर्लभ दर्शन कराया। बड़ा ही सुंदर वर्णन है जब भगवान उनके यज्ञशाला में प्रकट होते हैं। हमारे सनातन धर्म में जितने भी ऐसे रूप होते हैं जो देखने में तो बड़े ही महात्मा और साधुओं जैसे लगते हैं, परंतु उनके अंदर कितना पाखंड छिपा रहता है, उसको पहचानना एक साधारण मनुष्य के लिए बहुत ही कठिन कार्य होता है।
और जो एक आम जनता होती है उनका मन उनकी तरफ बहुत खींच के चला जाता है। यह खुद से समझने और विचार करने वाली चीज़ है कि सामने वाले का जो एक रूप और वेश धारण किया हुआ है वह वास्तव में है कौन, उसके अंदर ज्ञान कितना है, उसके अंदर वह समझ कितनी है, भगवान को बताने की, भगवान के दर्शन कराने की, भगवान की भक्ति प्राप्त कराने की उसके अंदर सामर्थ्य कितना है। यह जो दिगंबर वेशधारी होते हैं, नागा साधु होते हैं, ये लोग जब इस संप्रदाय में जाते हैं, संन्यास ग्रहण करते हैं, तो इनका एक मूल कारण होता है कि संसार को त्याग करके एकांतवासी हो जाते हैं। ये पर्वतों की गुफाओं में, जंगलों में, पहाड़ों में, समाज से और नगरों से, गांवों से इनको बहुत दूर रखा जाता है। इसमें इनकी ऐसी प्रथा ही है, क्योंकि ये संसार का त्याग करके भगवान को प्राप्त करने के लिए जाते हैं। परंतु अक्सर देखा जाता है कि रूप तो सब ऐसा बना लेते हैं पर पूरी तरह से सांसारिक ही रहते हैं, उसी में भ्रमण करेंगे, उसी में विचरण करेंगे, उसी में अपने को महान दिखाने लगेंगे, और जो प्रजा होती है वह भी उन्हीं की तरफ खींचती है। इन सब का जो भेद होता है उसे अपने मन से समझने का प्रयास करें। अपने मन में भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे वह बुद्धि दे कि कौन आपका निश्चल भक्त है, कौन ज्ञानी है, सिद्ध है, उनकी हमें पहचान करावें। आप अपने आप को जब सीधा श्री कृष्ण को ही समर्पित कर दोगे तो आप कभी भी इन मत भ्रमियों में भटकोगे नहीं। नहीं आपका वह समय व्यर्थ जाएगा, नहीं आपका वह धन व्यर्थ जाएगा इन सब के पीछे। सीधा साक्षात श्री कृष्ण को ही अपना लो। जब आप उन्हें अपना लोगे तो वही आपको गुरु भी दिखा देंगे, वही आपको गुरु दीक्षा भी दिला देंगे, वही आपका जप भी करा देंगे, वही आपकी तपस्या भी करा देंगे। सिर्फ आप उनका हाथ पकड़ लो, उनके चरणों में अपना शीश रख के अपने आप को पूर्ण तरह से समर्पित कर दो। आत्मसमर्पण कर दो कि नाथ मैं जो कुछ हूँ सिर्फ आपका ही हूँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। सच मानिए अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप कितने ही अज्ञानी हो, कितने ही नासमझ हो, छोटे हो, बच्चे हो, बालक हो, भगवान श्री कृष्ण आपके राह का पथ प्रदर्शक बन के खुद ही अपने धाम में लेके चल देते हैं। परंतु जो जो विधियां होती हैं वह स्वयं ही पूर्ण कराते हैं। आपके सामने एक सिद्ध पुरुष जो महात्मा है, जो ढोंगी नहीं है, पाखंडी नहीं है, आपके सामने वह स्वयं ही आ जाएंगे। आप उन्हें गुरु बना लेंगे, आपके अंदर से वह प्रेरणा आएगी और आप उनमें कभी भटकोगे नहीं। गुरु बनाने का मतलब यह नहीं है कि आप उन्हीं की पूजा करो, उन्हीं की फोटो रखो, बाकी भगवान को वहाँ से हटा दो। गुरु तो एक माध्यम होते हैं सिर्फ भगवान को दिखाने के लिए, फिर आप उनको प्रणाम करके भजना तो भगवान को ही रहता है। इन सबको निमित्त बनाते हुए कभी आपके जीवन में कोई ज्ञानी पुरुष आ जाएंगे, कभी आपके जीवन में कोई गुरु दीक्षा देके चला जाएगा, पर आपके मन में भक्ति है तो आप इसमें नहीं उलझोगे। आपका जैसे कल के अध्याय में जैसे पृथ्वी देवी बोल रही थी कि भ्रमर की समान आप रस ग्रहण करो। संपूर्ण फूलों से क्या तात्पर्य है, उसमें जो रस है, भौरा जो सिर्फ उस रस को लेता, वैसे ही सबसे सिर्फ भक्ति से जुड़ने के लिए, श्री कृष्ण से जुड़ने के लिए उनसे जो जो चीज़ विशेष है उनसे ग्रहण करो, फिर आगे की तरफ चलो। क्योंकि आपने चलना रोक दिया, आप एक जगह उलझ के रह गए तो भगवान कृष्ण तक कैसे पहुँचोगे? यह आपको खुद ही विचार करना पड़ेगा अपने मन से। कुछ भी धर्म कार्य करो परंतु लक्ष्य ही रखो कि इससे मुझे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी है, इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि वही एकमात्र सत्य हैं और सिर्फ वही हैं, बाकी कुछ भी नहीं है।
श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण सबका संपूर्ण कराएं और अपनी ज्ञानमयी दृष्टि प्रदान करें, अपनी मोक्षमयी दृष्टि प्रदान